हेलो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद की उक्ति है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, जंबालोपनिषद और छांदोग्योपनिषद। करेक्ट आंसर है मुंडकोपनिषद। और कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद है। जंबालोपनिषद में आपके 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में आपके पुनर्जन्म का उल्लेख है, पुनर्जन्म का उल्लेख दिया है। ऋग्वेद के उपवेद क्या हैं? ठीक है। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। करेक्ट आंसर है आयुर्वेद। गंधर्ववेद का सामवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का है, शिल्पवेद अथर्ववेद का है। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 4, 6। करेक्ट आंसर है 6। अब कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है आपका ज्योतिष, चौथा है आपका कल्प, पांचवा है आपका निरुक्त और छठवा है आपका छंद। तो ये आपके 6 वेदांग हैं। वेदांग का मतलब ही होता है वेदों का अंग। इसे वेदों का अंग भी कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य और अंगिरस। इसका करेक्ट आंसर है विश्वामित्र। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? गुप्त काल, अकबर का काल, शाहजहां का काल और जहांगीर का काल। करेक्ट आंसर है अकबर का काल, क्योंकि शाहजहां का जो काल था वो स्थापत्य के लिए था, स्थापत्य का स्वर्ण काल, और जहांगीर का जो काल था वो चित्रकला के लिए था। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता था। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को, और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता था। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत व अर्धमागधी और गुजराती। करेक्ट आंसर प्राकृत व अर्धमागधी बौद्ध ने दिए थे, बल्कि पाली भाषा में अपने उपदेश। निम्न में से कौन सी कृति किसी विधवा के पुनर्विवाह को प्रतिबंधित करती है? याज्ञवल्क्य स्मृति, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, मनुस्मृति। करेक्ट आंसर है मनुस्मृति, और यही सबसे प्राचीन स्मृति है। मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? गार्गी, सोमदेव, कामंदक या कामंदकी और कालिदास। करेक्ट आंसर है कालिदास। इसमें पुष्यमित्र शुंग व उनके पुत्र, पुष्यमित्र शुंग व उनके पुत्र अग्निमित्र के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी आपको याद रखना है। पल्लव वंश के संस्थापक कौन हैं? जयसिंह, तैलप, विष्णुवर्धन और सिंह विष्णु। करेक्ट आंसर है सिंह विष्णु। इनकी जो राजधानी थी, राजधानी आपकी कांचीपुरम थी, जो कि तमिलनाडु में है। आहार संस्कृति का संबंध किस स्थान से है? राजस्थान के उदयपुर, चंबल नदी घाटी, पाकिस्तान व गुजरात का तटीय क्षेत्र। करेक्ट आंसर है राजस्थान के उदयपुर। उत्तर वैदिक काल या ब्राह्मण साहित्य काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता? इंद्र, सोम, अश्विन व प्रजापति। करेक्ट आंसर है प्रजापति। इसी को ही ब्रह्मा भी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन अगर पूर्व वैदिक
पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक? के लोकप्रिय देवता? यदि आपसे पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल के लोकप्रिय देवता कहे तो उसका आंसर हो जाएगा इंद्र। लेकिन आपसे उत्तर वैदिक काल या ब्राह्मण साहित्य काल के लोकप्रिय देवता पूछ रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजापति। मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है हरनाज संधू। किस देश ने क्लीन योर प्लेट कैंपेन शुरू किया है? इंडोनेशिया, ईरान, चीन और नेपाल। करेक्ट आंसर है चाइना। झेलम नदी को ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? अस्किनी तो चिनाब नदी को कहा जाता था। पुरुषनी रावी नदी को, गोमती गोमल नदी को, और वितिस्ता जो है झेलम नदी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्शन की संख्या कितनी है? उपनिषद तो 108 है। वेद या उपवेद आपके 4 हैं। दर्शन आपके 6 हैं। यही करेक्ट आंसर है। और पुराण जो हैं आपके 18 हैं और इसी को ही पंचम वेद कहा गया है। पुराणों को ही पंचम वेद कहा गया है। मौर्य वंश का वर्णन मिलता है विष्णु पुराण में, वायु पुराण में, मत्स्य पुराण में और अग्नि पुराण में। करेक्ट आंसर है विष्णु पुराण में। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्राचीनतम मंडल कौन सा है? दूसरा एवं सातवां, प्रथम एवं 10वां, तृतीय मंडल व 9वां मंडल। करेक्ट आंसर है दूसरा एवं सातवां। सबसे प्राचीनतम मंडल यही है। लेकिन अगर सबसे नवीनतम कहे तो प्रथम एवं 10वां है। आंधी एवं तूफान के देवता कौन है? आंधी एवं तूफान के देवता इंद्र, अग्नि, मरुत और सोम। करेक्ट आंसर है मरुत। सोम तो वनस्पति के देवता हैं। अग्नि तो आग के देवता हैं। इंद्र वर्षा के देवता हैं। लेकिन आंधी एवं तूफान के देवता मरुत हैं। काशी महाजनपद की राजधानी जो है चंपा, गिरिव्रज, राजगृह व पाटलिपुत्र, वाराणसी, श्रावस्ती एवं अयोध्या। तो इसका करेक्ट आंसर है वाराणसी। अंग का है चंपा, गिरिव्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र का है मगध। इसका तो काशी है और इसका है कौशल। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती एवं अयोध्या है, लेकिन पहली राजधानी आपकी अयोध्या है और दूसरी राजधानी श्रावस्ती है। वैदिक काल में राज्य विस्तार के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? राजसूय यज्ञ तो राज्याभिषेक के दौरान किया जाता था और अश्वमेघ यज्ञ जो है राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ आपका शौर्य प्रदर्शन के लिए। और अग्निष्टोम यज्ञ जो है ये आपका राज्य शांति के लिए।